रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीप, देख पर आई झुपड़ी मत ललचाए जीभ। तो हाँ, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ ज़रूरत है उन्हें धन्यवाद देने की। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो दूसरों को देखकर सोचते हैं हमको भी ये मिल जाए, और जो हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो हमारे पास है उसी में हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। कहानी है, और हमारी हर कहानी कुछ ना कुछ सीख देकर जाती है। तो सुनिए ये कहानी उस व्यक्ति की जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से बहुत परेशान रहा करता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलेगी। वही जो गुस्सा ऑफिस का घर आकर बच्चों पे निकालता था, बीवी पे निकालता था, घर पर झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बेकार है। बहुत परेशान रहा करता था, इतना सारा काम है, कैसे करूं। जब कोई दोस्तों के कॉल आते थे तो कॉल कट कर दिया करता था। रिश्तेदारों के आते थे, गुस्सा करने लगता था। एक दिन ये अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था, उसका बच्चा उसके पास में आया और आकर के बोला कि पापा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो फिर उसने अपने बच्चे को डांट दिया और डांट कर कहा, जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करने के लिए बैठा हूँ क्या। थोड़ी देर बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको लगा जाकर अपने बच्चे की मदद करनी, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। ये उस बच्चे के कमरे में गया तो देखा होमवर्क करते करते ही सो गया था। उसने कॉपी उठाया, उसको लगा कि इस कॉपी के नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। उसने सोचा इस कॉपी में क्या लिखा है, जरा पढ़ लेते हैं। बच्चा काम कर रहा था, ऐसा इससे उसको बच्चे को काम में मदद चाहिए थी, तो लाइए कॉपी देख लूं और उसकी मदद कर दूं। वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते, बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लग जाते हैं। इस शीर्षक पे बच्चे को एक निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था, उसने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच। फाइनल एग्ज़ाम का जो शुरू में हमें बुरे लगते थे, लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन स्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का, जो शुरू में तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में उनकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा था, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का, जो सुबह सुबह हमें जगा देते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह से हम जाग जाते हैं, हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा था, थैंक यू सो मच ऊपर वाले का। भगवान को उस बच्चे ने धन्यवाद कहा कि उसकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घूमने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पापा मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे एक दोस्त के तो पापा भी नहीं हैं। ये जो आखिरी लाइन थी, उस लाइन ने उस आदमी को झकझोर दिया, अंदर तक हिलाकर रख दिया। नींद से जाग गया। उसको लगा कि उसकी लाइफ में क्या कुछ है जो ये सब कुछ होते हुए भी मैं मिस कर रहा हूँ। उस बच्चे के निबंध को कॉपी करते हुए वह बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा, हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरे पास घर है, कईयों के पास तो ये घर भी नहीं होता। अगर मैं EMI चुका रहा हूँ तो उसके बाद उसने बोला, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास परिवार है, कईयों के पास परिवार भी नहीं होता, वो दुनिया में अकेले रहते हैं। इस आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क प्रेशर है, पर मेरे पास जॉब तो है। कईयों के पास तो जॉब भी नहीं होती। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच उस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी।
छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिव सोच देती है। ज़िंदगी में जो मिला है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद है, तो मैंने ये सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी स्टोरी जो भी मैं अपलोड करूँ जो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। थैंक